इंदौर प्रेस क्लब ने किया पत्रकारों के बच्चों की काबिलियत को सलाम। पत्रकारों के प्रतिभावान बच्चों को किया गया सम्मानित। इंदौर प्रेस क्लब निभाता आ रहा है प्रतिभावान बच्चों के सम्मान की परंपरा। इंदौर रेंज के आईजी अनुराग जैन और जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन हुए बतौर अतिथि शामिल। बच्चों को दिया प्रोत्साहन और पत्रकार पेरेंट्स को दी सलाह। बच्चों की काबिलियत के साथ उनकी पसंद का भी करे सम्मान। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने बताया, 5वीं से 12वीं तक 80% से अधिक अंक लाने पर पत्रकारों के 64 बच्चों को सम्मानित किया। ये संस्था जो ऐसे भागीरथ प्रयास कर रही है, मैं आप लोगों पर साधुवाद देता हूँ। और मुझे बताया गया कि कई वर्षों से ये बच्चों को प्रोत्साहित करना, उन्हें बुला के सम्मानित करना, ये कार्यक्रम कई वर्षों से चल रहा है। मुझे अपेक्षा है इससे इंदौर जिले में बहुत प्रतिभावान बच्चे भविष्य में आगे बढ़ेंगे और अपने कैरियर में बहुत अच्छा करेंगे। देखिए, आप लोग जिस अभी पड़ाव पे हैं, मैं बच्चों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, उस पड़ाव पे हम सभी कभी ना कभी रहे हैं। और ऐसा मुझे अब लगता है, वैसे अब सामाजिक एक ये बेंचमार्क है, सोसाइटल बेंचमार्क है कि आपकी 10th में 12th में क्या परसेंटेज बन रही है। अब तो ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, क्या ग्रेडिंग हो रही है। लेकिन ये परसेंटेज बहुत मायने नहीं रखती, नो डाउट। इससे एक आपका आत्मविश्वास बनता है, समाज से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, परिवार से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आना शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती पड़ाव है जो आपका ओरिएंटेशन सेट करता है। अगर किसी की परसेंटेज 80 नहीं बनी और 78 है, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा या बच्ची बहुत अच्छा जीवन में नहीं करेगा। तो पहली चीज तो जिसके दिमाग में ये बात है कि मेरी परसेंटेज कम बनी, वो निकाल देना चाहिए। और जिसके दिमाग में ये है कि मेरी 95% बनी हुई है, तो मुझसे कोई कंपटीशन भविष्य में नहीं कर पाएगा, वो भाव भी दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो समभाव एक सबसे पहले लाना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है, वर्ड है, वो बहुत ही डायनामिक और बहुत तेजी से चेंज होने वाला वर्ड है। दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि अगर मैं पीछे जाऊं और उस समय 10वीं में या 8वीं या 9वीं में कोई मुझे बताता, तो मुझे क्या बताता, तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एक तो लक्ष्य अपना निर्धारित करें कि हमें जीवन में किस तरफ जाना है, क्या करना है। और वो अनकन्वेंशनल भी हो सकता है, जैसा अभी तिवारी जी भी बोल रहे थे। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इंजीनियरिंग की तरफ सोचें या हम सिर्फ मेडिकल की तरफ सोचें। आज का जो वर्ड है वो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड है, तो ये आवश्यक है कि उस वर्ड में सक्सेसफुल होने के लिए हमारी अप्रोच भी मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकता है कोई डॉक्टर हो लेकिन वो डेटा साइंसेस भी सीख रहा हो सकता है मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ लेकिन मैं कोडिंग भी सीखना चाहूँ। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ एज ए पैकेज, कि आप कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर सके बियॉन्ड योर यूजुअल फ्रेम ऑफ वर्क और रोल जो आपका है। तो एक तो लक्ष्य निर्धारित करें, और उसमें जब निर्धारित करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में सोचें। बच्चों का एक कार्यक्रम हम आयोजित करना चाह रहे हैं, जो हर साल हम आयोजित करते हैं। तो मैंने कभी उसमें इस अनबट नहीं किया, मैंने उसमें सहर्ष स्वीकार किया कि मैं जरूर आऊँगा। और ये एक ऐसा मौका होता है कि बच्चों से एक बार रूबरू होने का भी मौका मिलता है, और उनके पेरेंट्स के साथ भी, और पत्रकार बंधु जो रहते हैं उनसे भी हमारा एक इंट्रोडक्शन, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन यहाँ हो जाता है। आज का जो ये कार्यक्रम है, मुख्य रूप से जो पत्रकार साथियों के जो होनहार बच्चे सभी होनहार होते हैं। देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है कि हम एक पैरामीटर सेट करते हैं कि इस बेंचमार्क में इस तरह से ये होनहार है, तो सभी बच्चे होनहार ही हम मानते हैं कि होनहार है, और ये देश का भविष्य है। और अलग अलग समय में ये इनका कैरियर जो है वो अलग अलग पड़ाव में अलग अलग तरीके से आगे बढ़ता है। तो जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारण से, जैसा उन्होंने बताया था कि 78%, 79% हो गया है, तो वैसे अगर परिवार के कोई लोग हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि जीवन जो है वो ठहराव नहीं है, वो हमेशा एक समय के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आपको देख रहे हैं। उस चैलेंजेस को, उस चुनौतियों को
स्वीकार करके आगे जो बढ़ता है वही सफल होता है और आगे बढ़ता है। तो जिसे वो मार्क्स नहीं आ पाया वो अगली बार जरूर उसमें अच्छा करेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ, दुआ करता हूँ। बच्चे चूंकि ये 5वीं से 12वीं तक हैं तो एक अच्छा गैप है। जो 12वीं में जो बच्चे हैं उनके लिए एक चुनौती ये है कि आगे क्या करना है। जो 5वीं और 6ठी 7वीं में है उनके लिए तो है कि अभी तो आगे हमें 7वीं में 8वीं में 9वीं या 10वीं में करना है। हमारे लिए जो चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे हम सुधार करें, वो बहुत डायनेमिक है। आज आपके चैलेंजेस कुछ और हैं, हो सकता है कि 1 महीने के बाद कुछ और चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको एक अपना भविष्य भी चुनना होता है, आगे कैसे बढ़ेंगे। एक बात अरविंद जी ने अभी बताया कि बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। मैं ये बोलूंगा आज के समय में बच्चों के सपनों को समझ के माता पिता उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास करें। कि आज के समय में इतने अधिक कंपटीशन है और कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि माँ बाप अपने सपनों को देखते हैं, बच्चों की इच्छाएं क्या होती है वो हम नहीं देख पाते। इंदौर प्रेस क्लब हर साल पत्रकार साथियों और इंदौर प्रेस क्लब के सदस्यों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके सम्मान में काबिलियत को सलाम कार्यक्रम आयोजित करता है। इस बार ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था जिसमें इंदौर रेंज के आईजी श्री अनुराग और जिला पंचायत के सीओ सिद्धार्थ जैन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। और हमने आज पत्रकार साथियों के 64 बच्चों को जो है जिन्होंने 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किए उनको आज यहाँ पर हमने सम्मानित किया। हर साल हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और इसके पीछे हमारा मकसद उन बच्चों का सम्मान करना है, हमारे पत्रकार साथियों के जो बहुत अथक परिश्रम करते हैं। और ऐसा हमको लगता है कि यदि हम उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करेंगे तो आगे जाकर वो बहुत अच्छा और परफॉर्म करने में सफल होंगे। इस कार्यक्रम के पीछे हमारा यही मकसद रहता है। हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। हमारे दोनों अतिथियों ने बच्चों से कहा कि अपार संभावनाएं हैं आपके लिए और आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके वेल विशर्स की और इस स्टेट की और इस सिटी की आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। और उन्होंने पेरेंट्स से भी आग्रह करा कि वो बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखें, अपनी पसंद बच्चों पे नहीं थोपते हैं, बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखें। और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। हमने बच्चों को प्रशंसा पत्र के साथ साथ एक पूरा किट प्रदान किया जिसमें उनके स्कूल में काम आने वाली हर चीज़ उस किट के साथ है। इसके लिए हमें सभी साथियों का सहयोग मिलता है और हमें लगता है कि परंपरा जो पिछले 10-15 साल से चल रही है इंदौर प्रेस क्लब में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने की, वो आगे भी जारी रहेगी। और हम जो बच्चे हैं, केवल हम जो बच्चे एजुकेशन के फील्ड में काम करते हैं उन्हें सम्मानित नहीं करते, जो बच्चे स्पोर्ट्स के फील्ड में या अन्य फील्ड में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो और बेहतर परफॉर्म करें, इसी भावना को दृष्टिगत रखते हुए हम उनका सम्मान करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कार्यक्रम को बच्चों को और उनके अभिभावकों को बहुत इंतजार रहता है और हर साल रिजल्ट आने के बाद से ही वो अपनी अंक सूची हम तक पहुंचाने लगते हैं कि हमारे 80% मार्क्स आए, 80% से अबव मार्क्स। कई बच्चे तो ऐसे थे जिनके 95 और 96% मार्क्स थे। तो वो सब जो है उनका हम सम्मान करते हुए बच्चों को भी खूब इंतजार रहता है, उनके अभिभावकों को भी इंतजार रहता है और हमको भी इंतजार रहता है कि अपने साथियों के प्रतिभावान बच्चों को हम सम्मानित करें। और जो बच्चे कुछ परसेंटेज के कारण सम्मान प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि खूब मेहनत करें। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करता हो सकता है कि अगले साल जो प्रशंसा पत्र दूसरे साथियों को मिला, जो सम्मान दूसरे साथियों को, वो अगले साल हम उनका भी सम्मान करें।